दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वैक्यूल, जिसे राजधानी बोलते हैं, इनसे बनने वाले प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइसोसोम टॉपिक जब कंप्लीट किए तो उसी में वैक्यूल भी पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप वीडियो देखने के बाद जब इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस टॉपिक से कितना क्लियर हुआ है। और ये उन प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है यह है, वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैक्यूल यानी राजधानी का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, या ऊर्जा का उत्पादन होता है, या पदार्थों का भंडारण होता है, या कोशिका विभाजन। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। इसमें क्या होता है, वैक्यूल यानी राजधानी में पदार्थों का भंडारण होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है, ठीक है, और ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर बात करें कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमसे अगला प्रश्न जो पूछा गया वैक्यूल से परीक्षा में प्रश्न जो अगला पूछा गया, ये है, पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। छोटी और अनेक होती हैं, या बड़ी और एक होती हैं, ना के बराबर होती हैं, या केवल जड़ों में होती हैं। तो ऑप्शन बी सही जाएगा। जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि बड़ी और एक राजधानी पाई जाती है, ठीक है, बड़ी और एक राजधानी पाई जाती है, जबकि जंतुओं में छोटी छोटी कई सारी हो सकती हैं। अगले प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा है यह है, राजधानी किस झिल्ली से घिरी होती है, यानी वैक्यूल किस झिल्ली से घिरी होती है। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस से, ऑप्शन बी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी सही जाएगा। अगर जिन्होंने इसके पहले की वीडियो देखी है तो उन्हें ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ये पढ़ा दिया गया है, वो है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो जेल होते हैं, ठीक है, उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस जब हम आपको पढ़ाए थे, प्रोटोप्लाज्म के दो भाग, एक साइटोप्लाज्म और एक क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हम न्यूक्लियस नहीं पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, बस एक दो वीडियो और बची है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स तो टॉपिक पढ़ाने के बाद न्यूक्लियस आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है परीक्षा में वो है, वैक्यूल में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है खनिज जल या खनिज लवण, और ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो जो वैक्यूल या राजधानी होती है, इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो जल और खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है, जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। और इनका काम क्या होता है कि इनका सेल में इनको ये बनाए रखते हैं, ठीक है, इनकी मात्रा को। और इन देखिए, वैक्यूल में जल और खनिज लवण होता है, तो इनकी माध्यम से क्या होता है कि कुछ छोटे प्रोटीस एनिमल होते हैं तो उसमें फूड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। अमीबा है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनका काम होता है कुछ छोटे जीवों में विशेषकर। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है ये है, पशु कोशिका की तुलना में पौधे की कोशिका में वैक्यूल किस प्रकार होती हैं। छोटी होती हैं, या बड़ी और अस्पष्ट होती हैं, या नहीं पाई जाती हैं, सामान्य आकार की होती हैं। तो क्या है, पशु की तुलना में पौधों की कोशिका में। इससे पहले ही पूछा गया है प्रश्न, तो उसमें बस यही कह दिया गया था कि पौधे की कोशिका में। तो इस प्रकार प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़ी और अस्पष्ट पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है ये आपका बी सही है। कैसी पाई जाती हैं, बड़ी और अस्पष्ट पाई जाती हैं पौधों में, ठीक है। तो ये इतने प्रश्न थे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लेकर आई हूँ। और वीडियो कैसी लगी है लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हर टॉपिक पे, बायो के हर टॉपिक को क्लियर समझाया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें कि पहले टॉपिक को हम समझाएंगे, फिर उससे बनने वाले प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।